तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पास्ट टेंस की शुरुआत करते हैं। और पास्ट टेंस शुरू करने से पहले हम लोग कुछ वर्ब फॉर्म्स, क्रिया के रूप को देख लें। ऐसे बहुत कुछ आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं सोचा कि कुछ इस बहाने रिवीजन करा दूं, क्योंकि वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग आपको टेंस में, टाइम एंड टेंस में, वॉइस में और अन्य चैप्टर में भी आपको पूछा ही जाता है। और कंपटीशन में 1 नंबर का किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर पूछ दिया जाता है। इसीलिए हम लोग इसी कड़ी में थोड़ा थोड़ा डेली देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, फिर हमारा काम हल्का होते जाएगा। V1, V2, V3, V4 और V5 तो आप जानते ही हैं। V4 ING, V5 S और ES, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो स्वतः जो है आपको याद रहेगा। हम लोग इसको देखें। अवेक, अवोक, अवोक। अवेक मीन्स जागना। वेक मीन्स जगाना। वोक, वेक्ड। V2 इसका 2 फॉर्म में है, वोक और वेक्ड। और V3 वोकन। अवॉइड, पालन करना, आज्ञा पालन करना। अबोर्ड, अवॉइडेड। ऐसे इसका V3 अबोर्ड भी होता है। बिगेट, जन्म देना, बिगॉट, बिगॉट। बिहोल्ड, देखना, बिहेल्ड, बिहेल्ड। बिरीव, वंचित करना, बिरीव्ड, बिरीव्ड। बिसीच, प्रार्थना करना, बिसॉट, बिसॉट। बेट, बाजी लगाना, बेट, बेट। ब्लो, हवा बहना, ब्ल्यू, ब्लोन। फ्लो, पानी बहना, फ्लोड, 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 फ्लोड। ये आप नोट कर लें। नीचे जो लिखा हुआ उसको फिर मैं लिख देता हूँ। लास्ट वाला है फ्लो, पानी बहना, फ्लोड, फ्लोड, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। ब्लो, हवा बहना, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। और फ्लो जो है वह पानी बहना। इस प्रकार से 10 वर्ब्स के फॉर्म को आपने लिखा। तो हम लोग पास्ट टेंस में इन कर रहे हैं। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, द टाइम which passed is called past tense, and in past tense
past indefinite tense. All of you know that past tense has 4 kinds: past indefinite, past imperfect, past perfect और past perfect continuous. आप स्मरण कीजिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहचान अगर आपको याद है, पास्ट टेंस का पहचान स्वतः आपको याद हो जाए। पास्ट इंडेफिनिट का पहचान ता है, ती है, ते है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान ता था, ती थी, ते थे, क्योंकि पास्ट टेंस का पहचान था। और इसी में जोड़ देंगे या, ये, यी, या, ये, यी। रूल सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में V2 का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, वी प्लेड क्रिकेट। मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल। या मैं स्कूल गया। आप लोग समय पर आ गए, यू केम ऑन टाइम। इस प्रकार से इस टेंस में V2 का प्रयोग होता है। इस टेंस का व्यापक प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग इस टेंस में थोड़ा ज़्यादा सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, प्रयोग सीखेंगे, ताकि हम ज़्यादा प्रकार के यूज को सीख सकें। तो अब नए प्रकार के सेंटेंस जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझने, आगे आपको कंप्रीहेंशन आने वाला है, क्लोज टेस्ट आने वाला है, जंबल सेंटेंस आने वाला है, ये सब लैंग्वेज पोर्शन हुए। तो लैंग्वेज पोर्शन के लिए लैंग्वेज जानना जरूरी है, एंड टेंस हेल्प्स लर्निंग लैंग्वेज। टेंस जो है भाषा सीखने में मदद करता है, इसलिए हम लोग तरह तरह के सेंटेंस को सीखेंगे। थोड़ा पैसेंस रखना है, बोर नहीं होना है। फर्स्ट सेंटेंस, कोरोना ने बहुत क्षति पहुंचाया। पहुंचाया कौन टेंस? पास्ट टेंस। कोरोना कॉज्ड डैमेज ए लॉट। आगे हम लोग रीजन और कॉज का प्रयोग पढ़ेंगे। कॉज मीन्स क्षति पहुंचाना, तो यहां V2 हो गया। कॉज्ड डैमेज अ लॉट यानी बहुत। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोरोना डैमेज्ड अ लॉट। कोरोना ने बहुत लोगों की जान ले ली। कोरोना क्लेम्ड मेनी लाइव्स। यहां क्लेम मीन्स आप जानते हैं दावा करना, लेकिन यहां इस अर्थ में प्रयोग है क्लेम्ड मेनी लाइव्स मीन्स जान लेना। और आप सिंपल में
यहाँ किल्ड, इस तरह से। प्राचार्य ने मेरा फी माफ कर दिया। प्राचार्य का इंग्लिश हेडमास्टर और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। प्रधानाचार्य का इंग्लिश हेडमास्टर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल exempted my fee। माफ करना का इंग्लिश याद रखना है exempt। स्कूल ने फी कम कर दिया। द स्कूल रेमिटेड फी। कम करना का रेमिट। आपने मेरी बहुत मदद की। यू हेल्प्ड मी अ लॉट। हेल्प्ड मी वेरी मच। उसका तबीयत खराब हो गया। ही फेल इल। उसका पेट खराब हो गया। हिज स्टमक अपसेट। नेक्स्ट, मैंने हिम्मत नहीं हारी। आई डिड नॉट लूज हार्ट। आई डिड नॉट लूज हार्ट। हम लोगों ने हिम्मत से काम लिया। वी टूक हार्ट। ध्यान देना, हिम्मत खोना का लूज हार्ट, हिम्मत से काम लेना का टेक हार्ट। तो यहाँ V2 लगेगा, इसीलिए टूक हार्ट हुआ। मेरी साइकिल पंक्चर हो गई। माई बाइसिकल गॉट पंक्चर्ड। आपने मेरी लाज रख ली। यू ऑनर्ड माई वर्ड।
वह रो पड़ी, सी बस्ट इनटू टीयर्स, मुझे हंसी आ गई, आई बस्ट इनटू लाफ्टर। सब में आप देख रहे हैं कि V2 का प्रयोग हो रहा है। अपराधी फरार हो गया, द क्रिमिनल अब्सकॉन्डेड। सब सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ नई बात सीखने को है, इसलिए आप एक बार रिवीजन कर लें। फरार होना का अब्सकॉन्ड, V2 अब्सकॉन्डेड। हंसी आना का ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, इसको बस्ट इनटू लाफ्टर, आप लोग इसको ब्रस्ट पढ़ते होंगे लेकिन इट इज़ बस्ट इनटू लाफ्टर, हंसी आना। वह रो पड़ी, तो रोना का, रो पड़ना का बस्ट इनटू टीयर्स। लाज रखना का ऑनर, पंक्चर होना का गेट पंक्चर तो गॉट पंक्चर। हिम्मत से काम लेना का टेक हार्ट, हिम्मत खोना का लूज हार्ट। मैंने बहुत कोशिश की, आई ट्राइड हार्ड। उसने मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया, ही डिड नॉट हीड टू मी। आप इसके पहले पे अटेंशन, ध्यान देना का पढ़े हैं। अब नया शब्द का प्रयोग दिए ताकि पे अटेंशन को ध्यान में रखते हुए नया शब्द सीखेंगे, हीड। हीड भी वर्ब है, डिड नॉट हीड टू मी। एक सेंटेंस देखें कि घोड़ा सड़क पर अरक कर भड़क गया। ये बोलचाल में ज़्यादा जो है पूछा जाता है हिंदी भाषी क्षेत्र में। घोड़ा सड़क पर अरक कर भड़क गया। द हॉर्स जाइब्ड ऑन द रोड। बस सिंपल है। यही वर्ड जाइब जो है नहीं जानने के कारण यह सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है। उसने जान की बाजी लगा दी, ही स्टेक्ड हिज लाइफ। जान की बाजी लगाना का स्टेक, मैंने अपनी प्यास बुझाई, आई क्वेंच्ड माई थ्रस्ट। आई क्वेंच्ड माई थ्रस्ट, तो प्यास बुझाना का क्वेंच, लोगों ने आग बुझाई, द पीपुल extinguished the fire।
यहाँ खास फायर का बोध हो रहा है, इसलिए द लगा कि लोगों ने आग बुझाई। आप सुनते हैं कि फायर ब्रिगेड, तो आग बुझाना का एक्सटिंग्विश, तो फायर ब्रिगेड एक्सटिंग्विश्ड द फायर, और प्यास बुझाना का क्वेंच। इस प्रकार से आप यहाँ कुछ सेंटेंस को देखें, हर एक सेंटेंस में कुछ न कुछ आपके लिए सीखने की बात है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। सब बिल्कुल यूजफुल सेंटेंस और वर्ड्स है। आगे फिर पास्ट इंडेफिनिट में हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हरी सर इंग्लिश क्लासेस।